Hello everyone. Today our topic for discussion is Santhal rebellion or Santhal revolt of 1855. So my dear students, as we know that Santhal revolt took place in 1885. Santhals कौन थे? और a group of tribals. Santhals कौन थे? Group of tribals. Group of tribals concentrated. याद रखना, group of tribals concentrated in the state of Jharkhand. In the state of Jharkhand. झारखंड में कहा? राजमहल हिल्स. याद रखना, राजमहल हिल्स. राजमहल हिल्स. एंड वी सी दैट इन 1832 में क्या हुआ? ब्रिटिश ने एक एरिया इनके लिए डिमार्केट किया. किनके लिए? संथाल्स के. ट्राइबल्स थे. कहां पे रहते थे? झारखंड में. ठीक है ना, राजमहल हिल्स में. क्लियर? राजमहल हिल्स में रहते थे उस एरिया में. एंड वी सी दैट इन 1832 ब्रिटिश दे डिमार्केट, उन्होंने डिमार्केट किया एक एरिया इनके लिए रहने के लिए. एंड दिस एरिया वाज नोन एज दामानी कोह. याद रखना, दामानी कोह. दामानी कोह. दामानी कोह इज अ पर्शियन टर्म. याद रखना, इट्स अ पर्शियन टर्म है दामानी कोह, which means skirts of the hills. Skirts of the hills. So we see that राजमहल हिल्स में रहते थे कौन? संथाल्स, ट्राइबल्स. क्लियर? अगर हम आज की बात करेंगे प्रेजेंट डे, अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अगर हम आज की डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज, पकूर, गुड्डा डिस्ट्रिक्ट. साहिबगंज, याद रखना, साहिबगंज, पकूर एंड गुड्डा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड. डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड. सो संथाल्स कहां पे रहते थे? ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स, ग्रुप ऑफ कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड. राजमहल हिल्स में रहते थे. झारखंड राजमहल एरिया जो था, राजमहल हिल्स जहां पे थे. ठीक है ना. एंड वी सी द 1832 में क्या हुआ? ब्रिटिश ने इनके लिए एक एरिया डिमार्केट किया रहने के लिए. उस एरिया का नाम क्या है? दामानी कोह. दामानी कोह मींस द स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स. क्लियर? एंड वी सी दैट this Santhal revolt, it took place against British. किनके खिलाफ था? ये ब्रिटिश के खिलाफ था. किनका रिवोल्ट था? ट्राइबल्स का. अगर हम लीडर्स की बात करेंगे, द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, लीडर्स, संथाल लीडर्स, जो संथाल लीडर्स कौन कौन था? 4 ब्रदर्स थे. 4 ब्रदर्स ऑफ मुर्मू कलान. याद रखना, 4 ब्रदर्स ऑफ मुर्मू कलान. 4 brothers of Murmu Kalan. 4 brothers of Murmu Kalan. They were the leaders जो एसोसिएट थे किससे? संथाल रेबिलियन से. क्लियर? पहला था सिद्धू कान्हू. याद रखना, सिद्धू कान्हू. क्लियर? भैरू चांद एंड भैरव. ये 4 भाई थे. 4 ब्रदर्स, द लीडर्स ऑफ द संथाल रेबिलियन, संथाल रिवोल्ट एंड देयर 2 सिस्टर्स. इनके थे फूलू एंड जानू. 2 सिस्टर्स, 2 बहनें उनके थे साथ में, लीडर्स जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया संथाल रेबिलियन में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के. ठीक है ना. फूलू एंड जानू. क्लियर? फूलू एंड जानू. So we see that the Santhal revolt, it was the first peasant movement which took place in India. याद रखना, पहला peasant movement, Santhal rebellion, first peasant movement, पहला peasant movement जो इंडिया में हुआ, peasant movement जो which took place in इंडिया में, जो पहला peasant movement था before revolt 1857 से पहले. क्लियर? वो लार्ज अपराइजिंग थी रिवोल्ट 1850, उससे पहले. अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल नोन एज फॉरगेटन. क्या कहते हैं? फॉरगेटन रिबेलियन. क्योंकि ज्यादातर तो नहीं जानते हैं ना हिस्ट्री के बारे में. इस रिवोल्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट्स फॉरगेटन. नो, इट्स बिकॉज फॉरगेटन रिवोल्ट. इट्स आल्सो नोन एज फॉरगेटन रिवोल्ट. एंड वी सी दैट संथाल वाज इट इज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट. पहला पीजेंट मूवमेंट था. फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया, जो इंडिया में हुआ. took place in India. किनके खिलाफ हुआ? अगेंस्ट ब्रिटिश. ठीक है ना. सो वी सी दैट दिस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, एंड ऑन वन
वन साइड, एक साइड क्या होते हैं ट्राइबल्स फाइटिंग विद देयर बोज एंड एरोज, याद रखना. ऑन वन साइड द ट्राइबल्स संथाल्स, क्लियर, दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश. On one side tribals fighting with the arrows, bows, and on the other side we see that British and their agent जमींदार, याद रखना. एक साइड में ब्रिटिश their agent जमींदार थे, दूसरी साइड ट्राइबल संथाल्स थे, ठीक है ना. इनके पास we see that revolt took place and we see that जमींदार के पास लेटेस्ट वेपन्स थे, ब्रिटिश के पास लेटेस्ट वेपन्स एंड उनके पास ट्रेडिशनल वेपन्स थे, bow and arrow, clear. This revolt Santhal rebellion fought in jungles of Jharkhand, याद रखना. and we see that West Bengal, Jharkhand and West Bengal. कहाँ पे हुआ? Jharkhand and West Bengal के jungle. This revolt or rebellion it fought in the jungles of Jharkhand and West Bengal. कौन? Santhal rebellion, ठीक है ना. So we see that ट्राइबल कम्युनिटी, ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी इनहेबिटेड, ज्यादातर कंसंट्रेशन झारखंड में, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, याद रखना. कंसंट्रेशन अगर ट्राइबल्स की देखेंगे, वी सी दैट इनहेबिटिंग ज्यादातर रहते हैं ट्राइबल्स कहां पे? झारखंड, वेस्ट बंगाल ट्राइबल्स, बिहार, उड़ीसा. ट्राइबल concentration areas, tribal communities, they inhabiting large. We see that parts of Jharkhand, West Bengal, Bihar, Odisha, they speak संथाली, याद रखना. ये लैंग्वेज थी इनकी. संथाली क्या थी? संथाली, a language, speaking language of the tribals. Those tribals concentrated in the areas of Jharkhand, West Bengal, Bihar and Odisha, ठीक है ना. जो इनकी लैंग्वेज थी वो थी संथाली लैंग्वेज. एंड दे हैव आल्सो देयर ओन, we see that worship their own gods. उनके अपने वर्शिप करने की अलग एक स्टाइल था, अपने गॉड्स अलग थे, ठीक है ना, जिनको वर्शिप करते थे. अपने कस्टम्स, ट्रेडिशन, एवरीथिंग, क्लियर, अलग था सब कुछ इनका. एंड वी सी दैट जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, अगर हम देखेंगे रिवोल्ट के काजेस क्या थे. जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, कब हुई बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में. वी सी दैट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स दे स्टार्ट द रूल. उन्होंने स्टार्ट जब रूल किया कहां से? बंगाल से, ठीक है ना. सो वी सी दैट लार्ज चंक्स or large tract of the area inhabited by whom? Inhabited by Santhals came under the control of what? British, clear. अगर हम देखेंगे after battle of Plassey, large chunks of land or area came under the control of, किनके कंट्रोल में आया? ब्रिटिश के कंट्रोल में. एंड वी सी द सोन ब्रिटिश बिगिन टू, उन्होंने क्या क्लियर किया? फॉरेस्ट्स को क्लियर करना स्टार्ट किया. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, इन ऑर्डर टू वी से दैट टू ग्रो कैश क्रॉप्स. We see that जब ब्रिटिश के अंडर इनका एरिया आया तो ब्रिटिश ने क्या किया? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. एंड सी जैसे जूट, इंडिगो, कॉटन, वो कैश क्रॉप्स थे. दिस वाज फॉलोड. इसके बाद क्या हुआ? 1793 में कॉर्नवेलिस ने क्या लाया? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल. परमानेंट सेटलमेंट, जब परमानेंट सेटलमेंट हुई बंगाल की, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल और जमींदारी सिस्टम, याद रखना, जमींदारी सिस्टम, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल और जमींदारी सिस्टम इन 1793 किसने स्टार्ट किया? कॉर्नवेलिस में, ठीक है ना. सो इससे क्या हुआ? ब्रिटिश ऑक्शनर, उन्होंने ऑक्शन किया अवे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड. जो किनके लैंड थी? संथाल्स की, याद रखना. आफ्टर द इंट्रोडक्शन, जब इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल, किसने? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने. एंड वी सी दैट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज दैट वी सी द पीस इन दिस जमींदार्स राजास, दे बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दे हैव द राइट टू कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड. उनके पास राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी था, वो कलेक्ट रेवेन्यू कर सकते थे जमीन से, लैंड से, ठीक है ना. सो वी सी दैट ब्रिटिश ने क्या किया? ऑक्शन किया लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड. उनके लैंड जो थे? संथाल्स के लैंड, ठीक है ना. जब उनके लैंड को ऑक्शन किया, सो वी सी दैट एंड आल्सो संथाल्स लॉस्ट ऑल देयर राइट्स. इनके जो राइट्स थे अपनी लैंड पे, दे लॉस्ट देयर राइट्स एंड दे वर रिड्यूस्ड टू हायर्ड लेबर. याद रखना, जब उन्होंने अपना लॉस्ट देयर राइट्स एंड हायर्ड रिड्यूस्ड टू व्हाट? दे रिड्यूस्ड टू हायर्ड लेबर. कौन? हायर्ड लेबर रिड्यूस्ड, संथाल्स. बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल से इनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ गया, क्योंकि जो भी इनका लैंड था, दे लॉस्ट देयर लैंड, दे लॉस्ट देयर राइट्स, ऑल राइट्स जो इनके जमीन पे राइट्स थे वो लॉस्ट एंड दे रिड्यूस्ड टू हायर्ड लेबर. बिकॉज वी सी दैट
हायर लेबर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ न्यू, जो न्यू लैंडलॉर्ड थे, जमींदार ने क्या किया, एक्सप्लॉइट मेथड्स किए। एक तो रेवेन्यू ज्यादा, इन पे टैक्स रेट ज्यादा, क्योंकि ये संताल्स क्या थे, जो वहां पे ये सेटल्ड पीजेंट्स थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर। ट्राइबल्स तो थे बट वो क्या कर रहे थे, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, सेटल्ड पीजेंट्स थे, एक ही जगह रहते थे, ठीक है ना। कहाँ पे, राजमहल हिल्स में, क्लियर। दामाइन को, जिसे क्या अब ब्रिटिश ने एक डेमार्केट ऑफ द एरिया क्या इनके लिए, दामाइन को, क्लियर। दामाइन को पर्शियन टर्म। सो वी सी दैट उसके बाद क्या हुआ, जब एक तो ये इंपॉर्टेंट काज है, जब जिम्मेदार आ गए उन्होंने इनका लैंड पे कब्जा किया, ठीक है ना। एंड वी सी दैट द फॉरेस्ट कट किया गया। सो ब्रिटिश ने क्या किया, द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश क्या था, कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, क्लियर। एक ये तो बात, दूसरा वो ज्यादातर कैश क्रॉप्स गो इन ऑर्डर टू ग्रो मोर एंड मोर कैश क्रॉप्स, वो ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स को ग्रो करना चाहते थे इंडिया में, क्योंकि इनकी डिमांड कहाँ पे थी, यूरोपियन मार्केट में, क्लियर। सो वी सी दैट अब क्या हुआ, जब ये हायर्ड लेबर बन गए तो उनको अब वर्क करना पड़ता किनके फील्ड्स में, जमींदार के, ठीक है ना। एंड जमींदार दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिव मेथड्स, एंड एक्सोऑर्बिटेंट मेथड्स, क्लियर। एंड वी सी दैट संथाल्स पे अब क्या उन्होंने क्या किया, जुल्म ढाए, किसने, मनी लैंडर्स, नहीं मनी लैंडर्स एज वेल एज दिस जमींदार्स, जो जमींदार थे, क्लियर। सेकंड इंपॉर्टेंट काज अगर हम देखेंगे, द ग्रेट बिल ऑफ संथाल्स वाज दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द करेंसी। जब करेंसी सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुआ, वी सी दैट संथाल्स में क्या था, बार्टर सिस्टम, याद रखना, ज्यादातर क्या था इन पे, बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम ज्यादा मैन एक्सचेंज जो कर रहे थे, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स, अगर हम एक्सचेंज करेंगे आर्टिकल टू आर्टिकल, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, क्लियर, बार्टर सिस्टम। सो वी सी दैट द ग्रेट बिलो, अनदर ग्रेट बिलो टू संथाल्स क्या था, वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। जब करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, संथाल्स फॉलोड द बार्टर सिस्टम, वो बार्टर सिस्टम का करते, बट वी सी दैट दे हैड टू पे, जिम्मेदार जो थे उनको पे करना पड़ता था कैश में, याद रखना। जो जमींदार थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे कैश में, किन से, संथाल्स से। ये भी प्रॉब्लम हो गई, उनके पास कैश ही नहीं था, क्लियर। सो दिस मीन दे हैड टू बी बारो, इन्हें मनी लैंडर से, अब क्या कहां से मनी लानी पड़ी, बारो करनी पड़ी, मनी लैंडर से, मनी लैंडर ऑन हाई इंटरेस्ट रेट्स, याद रखना। क्या हुआ, जब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया करेंसी सिस्टम, ठीक है ना, जिस वी सी दैट ट्रेडिशनल मेथड जो संथाल्स में था वो था बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स। सो ब्रिटिश जो जमींदार थे उन्होंने डिमांड की रेवेन्यू इन कैश में रेवेन्यू चाहिए हमें, टैक्स, क्लियर। सो इनके पास अब कोई चारा भी नहीं था। सो उन्होंने वो कहाँ गए, आप संथाल जो थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, मनी लेंडर के पास गए और वहां से लाए हाई इंटरेस्ट रेट्स पे पैसे, ठीक है ना। दे बारो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स on high interest rates, ये भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट काज। सो टिल 18th सेंचुरी वी सी दैट ये थिक फॉरेस्ट में रहते थे, एंड वी सी दैट मोस्टली हंटिंग करते थे, ज्यादातर हंटिंग करते थे। अगर 18th सेंचुरी पहले की बात करेंगे, ये कहाँ पे रहते थे, ज्यादातर जंगल्स में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, हंटिंग ज्यादातर करते थे। दिस संथाल रिबेलियन आल्सो नोन एज संथाल होल, याद रखना, संथाल होल, HUL, संथाल होल क्या होता है, संथाल होल मीन्स in 18 by Santhal, hul means the local language में इसे hul means in local language a moment, hul का माने क्या है local language में, a moment, याद रखना, hul, hul moment, संथाल hul भी कहते हैं इसे। hul means in local language में क्या है इसका मीनिंग, क्या है hul का मीनिंग, liberation, freedom, clear। So we see that all these causes, ये थे important causes responsible for Santhal rebellion। So finally we see that जब ब्रिटिश रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश क्रश्ड देम, एंड इनको दे फेस्ड ह्यूज डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। इनको डिफीट मिली किनको, संथाल्स को, ठीक है ना। एंड दे रिवोल्ट, दे रिबेलियन, इट वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश, ruthlessly suppressed by the Britishers। These Santhals were ruthlessly suppressed by the Britishers, ठीक है ना। एंड वी सी दैट, बट वी सी दैट दिस रिवोल्ट फेल तो हो गया, रिवोल्ट, वी सी दैट इनका रिबेलियन फेल हो गया, इन्होंने लड़ा, बट फाइनली दे फेस्ड डिफीट। बट इट क्रिएटेड a new awareness, एक अवेयरनेस हो गई अब किनके, जो भी ट्राइबल्स थे। रिवोल्ट 1857 में अगर हम देखते थे, जो रिवोल्ट 1857 में क्या हुआ, ट्राइबल्स आल्सो टुक टेक पार्ट, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। कब, किसमें, रिवोल्ट 1857 में ट्राइबल्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, याद रखना, ट्राइबल्स ने भी पार्टिसिपेट
दिया था रिवोल्ट 1857 में। अगर हम इसके बाद देखेंगे 1895 में 1850 इंडिगो रिवोल्ट जब हुआ उसमें भी ट्राइबल्स ने सपोर्ट किया, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट संथाल रिबेलियन। सो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।